जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी का आज 11वां दिन है और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो यूनिसेफ रहने वाला है। आपकी सिलेबस में यह टॉपिक दिया हुआ है और अभी तक जो एजेंसी वाले टॉपिक है उससे मैंने डब्ल्यूएचओ का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। इसी चैनल पे आपको डब्ल्यूएचओ मिल जाएगा और डब्ल्यूएचओ का जो टॉपिक हमने कंप्लीट कराया है उसका जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके पीडीएफ देख सकते हैं और इसी चैनल पे आपको इसी वीडियो के नीचे डब्ल्यूएचओ का जो टॉपिक है वो भी मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो यूनिसेफ रहने वाला है कि यूनिसेफ क्या है, क्यों स्थापना की गई है, कब स्थापना की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है और उसके साथ साथ इसका कार्य क्या है, यूनिसेफ का कार्य क्या क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में बात करूंगा। वीडियो के लास्ट में जब आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप स्वतः ही कर पाएंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का नहीं बचेगा। अब हम देखते हैं टॉपिक के विषय में कि यूनिसेफ क्या है, क्यों स्थापना की गई है और इसके कार्य क्या क्या है। अगर आप देख रहे होंगे यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने 2-3 सवाल उठ रहे होंगे। एक आपका यू से आपका यूनाइटेड हो गया, एन से आपका नेशन हो गया, अब सी से आपका चिल्ड्रंस हो गया, एफ से आपका फंड हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 चीज हैं जो छूट गया है। क्या छूटा है? एक आपका आई छूट गया है और एक आपका ई छूट गया है। तो इसको क्यों छोड़ा गया है? इसके फुल फॉर्म में ये शामिल नहीं होता है। यह भी आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा। तो पहले जो होता था, पहले यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म था वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता था। लेकिन वर्तमान में इसको सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ही कहा जाता है। इसके बीच में जो इंटरनेशनल है और उसके साथ साथ जो इमरजेंसी है, इन दोनों शब्द का प्रयोग अब इसके फुल फॉर्म में नहीं होता है। कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन ज़्यादातर ये आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि जिसमें अगर आपसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछता है तो आपके प्रथम ऑप्शन आपका यही होगा। अगर ये नहीं होता है तो इसमें जो आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड अगर हो तो इसी को क्लिक करना। लेकिन अगर किसी दशा में ये दोनों आपके एग्जाम में हो, आपके ऑप्शन में है, तो आपको पहला वाला ही क्लिक करना है, क्योंकि ये आपका पहले का नाम है। जो आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है, ये इसको पहले कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे बार बार एक शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा शब्द मिल रहा है? संयुक्त राष्ट्र। आपने यहाँ भी देखा होगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और यहाँ पर भी देखा होगा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो दोनों में आपको संयुक्त राष्ट्र देखने के लिए मिल रहा होगा। अब ये शब्द क्या है, इसका प्रयोग क्या है इस पूरे आपका फुल फॉर्म में, और ये क्यों आया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको संयुक्त राष्ट्र शब्द देखने के लिए मिले तो आपको यह समझ जाना है कि वह जो एजेंसी है वह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। जैसे जो आपका यूनिसेफ है ये आपकी संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका यूनिसेफ है ये किसकी विशेष एजेंसी है, तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है? संयुक्त राष्ट्र की। अब यहाँ पे शब्द आया है संयुक्त राष्ट्र, इसको हम समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, ये बार बार क्यों प्रयोग होगा। आपके जितने भी टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन वाले, उसमें संयुक्त राष्ट्र कहीं ना कहीं किसी न किसी सहायता से, किसी न किसी माध्यम से प्रयोग होगा। बहुत सारे बच्चे संयुक्त राष्ट्र के विषय में जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपको इसका बेसिक मैं आपको समझा देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र होता क्या है, इसका क्या क्या कार्य है और ये बार बार क्यों प्रयोग होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को जिसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
मानव अधिकार की रक्षा करना है, सतत विकास को बढ़ावा देना है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करना है। ये आपका संयुक्त राष्ट्र का विशेष कार्य है। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो आप समझ गए संयुक्त राष्ट्र का जो कार्य होता है इसी में सब कुछ दिया गया है। इसमें मानव अधिकार की रक्षा करना है, सतत विकास देना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को शामिल करना है, लागू कराना है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र आपको हर एजेंसी में प्रयोग होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए संयुक्त राष्ट्र क्या है। लेकिन हमारा टॉपिक संयुक्त राष्ट्र नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ का आप फुल फॉर्म जान गए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, या फिर कहीं कहीं पे आपको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये आपका जो पुराना नाम है, ये पूर्व में यही नाम आपको प्रयोग होता हुआ मिलता होगा। अब आगे बात करते हैं। अब सवाल ये आता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी और यूनिसेफ की स्थापना क्यों हुई थी। दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों सवाल आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले हम स्थापना के विषय में बात करते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है, और उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना क्यों हुई है। दोनों चीजें आपको मैं बताऊंगा। देखिए, अगर स्थापना के विषय में बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। आपको ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। अब सवाल ये आता है क्यों हुई थी। तो आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था 1939-1945 के मध्य, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हो गए थे। अब उनके भोजन की व्यवस्था के लिए, उनके आश्रय के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए किसी न किसी एजेंसी को सामने आना था। तो महासभा द्वारा यूएन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो अनाथ बच्चे थे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उनके भोजन की व्यवस्था की जा सके, उनके आश्रय की व्यवस्था की जा सके, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके, उनके चिकित्सा की व्यवस्था की जा सके, इसी के लिए आपके लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और इसीलिए आप देख रहे होंगे इसमें चिल्ड्रन हमेशा शामिल होता है यूनिसेफ में, क्योंकि इसमें बच्चों की बात की जाती है, बच्चों के हक की बात की जाती है, उनके अधिकार की बात की जाती है, उनके शिक्षा की बात की जाती है, उनके आश्रय की बात की जाती है, उनके भोजन की बात की जाती है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए यह एजेंसी शामिल है। तो आप समझ गए होंगे क्यों हुई थी। क्योंकि 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे और उनके भोजन के, उनके आश्रय के, उनके चिकित्सा के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। आज यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। दुनिया भर की, केवल और केवल विश्व युद्ध के समय नहीं, अब जब विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से युद्ध होते रहे हैं। आप देखें तो अभी यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा है, इजराइल का भी युद्ध हो रहा है, और उसके साथ साथ अभी कोरोना काल आया था, उसमें भी लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे। तो उन सभी के देखभाल के लिए यूनिसेफ अभी भी कार्य कर रहा है। तो आज भी यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के लिए कार्य करता है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम देख लिए कि यूनिसेफ जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना क्यों हुई थी। अब सवाल ये आता है कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। देखिए, मैं आपको मुख्यालय के विषय में बात करूँ तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? न्यूयॉर्क में। अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाना चाहता हूँ, बस आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यही अगर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आएगा तो आपका जो यही आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा इसी में से आएगा, क्योंकि इसी में सब कुछ समायोजित कर दिया गया है। सबसे पहले यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब यूनिसेफ जो है 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए संगठन कार्यों में देख रेख का काम करता है। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, और अध्यक्ष इसके हैं कैथरीन रसेल। क्या है? अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल। अब उसके साथ साथ बच्चों के, अब यूनिसेफ कार्य क्या करता है, तो यूनिसेफ का जो कार्य है वो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आपातकालीन सहायता का कार्य जो होता है वो यूनिसेफ का होता है। ठीक, अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो यूनिसेफ जो है ये FAO
UNDP, WHO और UNESEO के सहयोग से काम करता है। ये स्वतः नहीं काम करता है, यूनिसेफ जो है वो अकेले नहीं काम करता, ये सबके सहयोग से काम करता है। और किसके किसके सहयोग से काम करता है? WHO के सहयोग से काम करता है, UNESEO के सहयोग से काम करता है, UNDP के सहयोग से काम करता है, FAO के सहयोग से काम करता है। और यह सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो है से स्वेच्छा से धन प्राप्त किया जाता है। देखिए, जो आप देखते होंगे कि कोई भी एजेंसी होती है वह स्वतः पैसे इकट्ठा करती है। बहुत सारी जो सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, उनसे पैसे लेती है, उसके बाद बच्चों के लिए काम करती है। और आज के समय में कोई भी काम हो बिना पैसे के नहीं होता है। अगर आप देखिए किसी भी बच्चे की देखभाल करना है तब भी उसमें पैसा लगेगा। और ये जो यूनिसेफ है, विश्व भर की जो एजेंसी है, सरकारी या गैर सरकारी, उनसे पैसा प्राप्त करती है, उनसे धन प्राप्त करती है, उसके बाद बच्चों के सहयोग में यह एजेंसी लगाती है। अब सवाल ये आता है कि यूनिसेफ का कार्य क्या है। अगर यूनिसेफ के कार्य के विषय में बात करें तो यूनिसेफ का जो कार्य है वो बाल स्वास्थ्य है, बाल पोषण है, शिक्षा है और परिवार स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण है। आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं, बचपन में जिनके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, उन बच्चों को ढाबे पे या फिर कोई भी काम करना पड़ता है। आप किसी भी ढाबे पे जाएं, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जिन्हें छोटू नाम से ही बुलाया जाता है। वो सब बच्चे इस बाल श्रम के शिकार हो जाते हैं। उनको बाल अवस्था में ही काम करना पड़ता है, जब उनके शरीर का विकास होने वाला रहता है, उनको पोषण की आवश्यकता होती है, उनको शिक्षा की आवश्यकता होती है, तब उनको कार्य करना पड़ता है। तो इन्हीं सब की देखभाल के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। बातें आप समझ गए होंगे, पूरी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपका जो यूनिसेफ है समाप्त होता है। अगर यूनिसेफ से कोई भी प्रश्न आएगा तो इतने में से आएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आ सकता है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, यूनिसेफ का पूरा आपका समाप्त हो गया है। अब यूनिसेफ जो है किस किस के लिए काम करता है, कौन कौन से कार्य किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा कितने काम किए गए हैं, ये जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता रहूँगा उसमें अगर कोई काम किया रहेगा तो बता दूंगा। जैसे आपका कोई भी डिसीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपका जैसे मैं आपको कोरोना पढ़ा रहा हूँ पूरा, तो कोरोना में यूनिसेफ के द्वारा जो जो कार्य किए गए होंगे मैं उसी समय उसको बता दूंगा। तो अगर आप यूनिसेफ समझ रहे होंगे तो वहाँ पे आप समझ लेंगे, इसीलिए मैंने यूनिसेफ पहले आपको पढ़ाया है। अब इसका जो पीडीएफ, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि इसका पीडीएफ में मिल जाए हमें। देखिए, पीडीएफ के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाएंगे, वहां से आप इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर लिए हैं, जितने भी क्लास लिए हैं, सभी का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम नहीं चलाना जानते हैं, उनके पास नहीं है, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नंबर है 90 26 92 73 15। आपके पास पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा, अगर आप नहीं चलाना जानते तो। नंबर हमारा है 90 26 92 73 15। अब आते हैं कुछ सवाल की तरफ, अभी जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है उसी से संबंधित। देखिए, पहला सवाल ये है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। पहला सवाल आपका यह है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो ये बहुत ही आसान सवाल है। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, आपको पता है तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, और इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 11 दिसंबर 1946। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए, यूनिसेफ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। यूनिसेफ का जो उद्देश्य क्या है, वो दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। तीसरा सवाल आपके सामने है कि यूनिसेफ के कार्यक्रमों में शामिल है, क्या शामिल है, यूनिसेफ के कार्यक्रमों में क्या शामिल है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। इसका जो आंसर है
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आपातकालीन सहायता इसमें शामिल है। मैंने आपको एक डायग्राम्स के माध्यम से भी समझाया था। अब आपका चौथा सवाल है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस पूरे लेक्चर का अगर आपको PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।